चाहे वो हिंदी भाषा में हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा में हो, चाहे वो मातृभाषा में हो। और लोग अपने आप को जीवित रखने के लिए इस आघात को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। बड़ा विचित्र स्थिति है। मैं कभी कभी बातें करता हूं अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ, मुख्य सचिव भी होते हैं, कई पदाधिकारी होते हैं। हमारा झारखंड प्रदेश में अगर हम बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी लोग हिंदी भाषा नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे बाजार की हवा और जहां अधिक बोलचाल वाली जो वातावरण है, जब जिन जिन क्षेत्रों से वो गुजरता है उन सब क्षेत्रों में वो अपनी छाप भी छोड़ता है। मैं जब कोई कार्य योजना के विषय में चर्चा करता हूं तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं उन कार्य योजनाओं को गति देने में भाषा और संवाद बहुत बड़ा भूमिका अदा कर रहा है। मैंने कई बार कहा कि हम कई योजनाओं को धरातल पे उतारते तो हैं, चालू तो करते हैं, लेकिन हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जिन भाषाओं में हम उनको समझाते हैं उन योजनाओं के बारे में वो समझ नहीं पाते। तो क्यों नहीं उनके क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से बनाई जाए ताकि उनको सरल तरीके से समझ में आए और योजनाओं का लाभ ले पाए। और ये मैंने महसूस किया है और बहुत करीब से इसको समझने का भी प्रयास किया। जो भाषा जानकारी के अभाव में जो कन्वर्सेशन होते हैं दो लोगों के बीच में, जब वो बातें समझ में नहीं आती है तब वहां एक मिडिल मैन को रखा जाता है जो हमारी भाषा को भी समझता है, उसकी भाषा को भी समझता है। ये सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, बल्कि देश में बड़े बड़े राजनेता, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी देश के बड़े बड़े राजनेता हो, अपना ट्रांसलेटर रखते हैं, जिसको मैंने मिडिल मैन के रूप में कहा। मैं जो अनुभव करता हूं राज्य में, जो ट्रांसलेटर होता है वो बड़े पैमाने पे हमारे राज्य में सक्रिय है और सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा जो हम आम नागरिकों के लिए योजनाएं लगाते हैं, चालू करते हैं, उनमें से वो छिटक लेते हैं, उनमें से उनका हिस्सा मार लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हर भाषा की एक बहुत महत्ता है, बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। आज हिंदी दिवस को लेकर इस देश के प्रति हमें ये एहसास, ये बोध कराता है कि जिस तरीके से तिरंगा हमारा देश का पहचान है, तो हिंदी भी हमारा देश का पहचान होना चाहिए। ये संकल्प हमारा है।
ये बात सही है, कई लोग कई राज्यों में जहां शायद बहुत विलंब से हिंदी भाषा की समझने वाला जो प्रक्रिया है या समझ पाने वाले लोग हैं, बहुत विलंब से समझ पाए हैं, लेकिन लोग हिंदी को समझ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आदरणीय अशोक जी ने कुछ यहाँ पर जैसे विलुप्त होते समाज के बारे में बताया, लोहार, असुर वगैरह की जो बात इन्होंने कही, ये बात सही है। कई चीजें भाषा उनकी खत्म होती है तो सिर्फ भाषा खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति सभी समाप्त होती। अब असुर जाति को ही ले, इन लोगों ने पूरे दुनिया को लोहा कैसे बनता है इसका साइंस दिया। आज वही बेचारे खत्म हो गए, वो हादसे पे चले गए, हादसे पे क्या लगभग खत्म हो गए। और कुछ आंकड़े तो ऐसे भी भयावह होने जा रहे हैं जो मुझे शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, जो आने वाला समय में कई ऐसे भाषा हैं जो इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे, इस देश से भी खत्म हो जाएंगे, जो इस देश में बोली जा सकती है। तो ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हिंदी पर भी इस तरीके से अतिक्रमण हो जाए कि हिंदी भी विलुप्त हो जाए। इसलिए हम आपको यही राज्य का मुखिया होने के नाते मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी प्रयास रहेगी कि हमारी पूरी सिस्टम हिंदी के भाषा को पूर्ण रूप से अपनाते हुए अपने काम को जो हम लोग शुरू से करते आए हैं, उसमें लगता है कि पहले तो व्यवस्था हिंदी पूरी तरीके से हिंदी का दबदबा था, लेकिन अभी जिस तरीके से कंपटीशन और जिस तरीके से सोच समझ बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदी भाषा पर भी अतिक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। चाहे वो हम नई तकनीक की उपयोगिता की बात कर लें, चाहे वो कंप्यूटर से काम करना, चाहे मोबाइल से काम करना, ऑनलाइन व्यवस्था से काम करना। जब हम अंग्रेजी में ऑनलाइन सीख सकते हैं, मोबाइल अंग्रेजी में कर सकते हैं, तो हिंदी में क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भी हमें करना की आवश्यकता है। कई ऐसे देश हैं जो अपने देश के भाषा के साथ अपने सारी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। चलिए, आज तो मुझे इस हिंदी दिवस पर मेरी भी बहुत चीज़ें जो मैं सही मायने में पूछे तो इसको औपचारिक रूप में सोच के मैं यहाँ आया था, लेकिन ये औपचारिक नहीं है, बल्कि एक चुनौती भी है और एक संकल्प भी है कि इस हिंदी दिवस को कैसे हम और मजबूती के साथ इस देश की पहचान को मजबूत करने की भूमिका निभाएं। इस पर हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग निश्चित रूप से आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के शुभ अवसर पर।